क्या सच में बिहार में बेटियां सुरक्षित हैं? क्या सच में बिहार में सुशासन राज्य है, या फिर से लौट आया है जंगल राज? या अपने वोट बैंक को बचाने के लिए सरकार दे रही है मुजरिमों को शह? नमस्कार, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं न्यूज़ सफारी 24। और आज का हमारा मुद्दा यही है, क्या सच में बिहार में बेटियां सुरक्षित हैं? तो आइए सबसे पहले बात करते हैं सारण जिले की, जहां 11 मार्च 2026 को एक 15 साल की छात्रा के साथ हुआ गैंग रेप और फिर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। लड़की के साथ 5 गोरा मिल के कार करके इनार में घसीट इनार में रख के डाल दे रहा छेड़खानी का। और घटना करे वाला कौन कौन है? बलात्कार करे वाला का नाम बा ओकर? एगो चंदन, सचिन, युवराज और अजय, विकास के बाबू के क्या नाम बा? सारण पुलिस का यह कहना है कि उस छात्रा का उस आरोपी के साथ अफेयर था और गांव वालों ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया, जिसकी वजह से लोक लाज के प्रेशर में आकर उसने आत्महत्या कर दी। सारण पुलिस अपने इस कथन को सच करने के लिए उन्होंने प्रेस रिलीज भी कर दिया कि ये एक आत्महत्या का केस है, इस पे कोई बड़ा केस नहीं है। पर जब मीडिया और गांव वालों का प्रेशर बढ़ने लग गया तो सारण पुलिस की एसआई प्रीति कुमारी ने पीड़िता के परिवार पर प्रेशर बनाने स्टार्ट किया। उनका कहना था कि आप मीडिया और गांव वालों की बात मत सुनिए। उनका कहना था कि आप हमारी बात सुनिए। गांव वाले थोड़ी ना आपको खाने के लिए देते हैं। आप हमारी बात सुनिए और आप ये केस वापस ले लीजिए। इसमें आपकी थू है, इसमें आपकी बेइज्जती है, इससे आपका कोई फायदा नहीं होने वाला। गाँव वालों को नहीं बताइए, जो हमसे कांटेक्ट करिए। गाँव वालों खाने को नहीं देते हैं। ठीक है, जो बात है हमसे बोले नहीं, मीडिया के सामने कुछ नहीं बोलना है। हाँ, यही बात बोली है। ये बात बोली है ना मैडम? ऐसा आपका स्टेटमेंट था? जो भी स्टेटमेंट है हम भी लोग बोलेंगे नहीं। रूम में लगे, सुनिए सर, रूम में लगे लाइट ऑफ कर दे। एसपी साहब वहाँ पे नहीं, 2 आदमी से एक और आदमी था इनके साथ। हाँ, लाइट का है बस। एसपी साहब, मैडम सुनिए, एसपी साहब मेरे पापा से बात कर रहे हैं, ठीक है? आप मेरे रूम में लगाई हैं, मेरी मम्मी मेरे साथ। आप बोली है ना गाँव वालों को नहीं बताना। गाँव वालों को बताने से क्या मीडिया वाला सामने कुछ नहीं बोलेंगे। पीड़िता के परिवार का कहना है कि उन्हें इन प्रलोभनों से कोई मतलब नहीं, उन्हें सिर्फ चाहिए न्याय। तो उन्होंने फैसला लिया है कि वो गांव वालों और मीडिया के साथ ही रहेंगे और न्याय की मांग करते रहेंगे। तो मीडिया के बढ़ते प्रेशर की वजह से सारण पुलिस को अपना प्रेस रिलीज वापस लेना पड़ गया और वहां के सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी को भी बीच में आना पड़ गया। जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आया है तो कैसे ये बयान आप पुलिस प्रशासन और एसपीओ के कोई डीएसपीओ के कह रहा है कि आत्महत्या की घटना है, और इस घटना में बता रहा है कि लड़की खुद आत्महत्या कर ली है? ये किस सच पर आप बोल रहे हैं? पोस्टमार्टम रिपोर्ट कल आ चुका है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कल आ चुका है। उसमें क्या दिखा रहा है कि आत्महत्या है? सारे बिंदु पे हम लोग जांच कर रहे हैं जी, जल्दी स्पष्ट कर दिया जाए। तो फिर आत्महत्या की बात पहले कैसे लगी? पहले ही बयानबाजी कर चुके हैं। एक आदमी बोलिए, नीतीश और गृह मंत्री के दबाव में एसपी सारण काम कर रहा है? किसी के दबाव में कोई काम नहीं होता है। बातें आ रही है, निष्पक्ष काम हो रहा है। अनुसंधान में जो भी अभी हमारे सामने मिले, आप ही बोल लीजिए, फिर हम बोलते हैं। बोल लो सर, बोलिए, बोलने दीजिएगा। सारा बिंदुओं को हम लोग जांच कर रहे हैं। जो भी अनुसंधान में बात आएगी आपको स्पष्ट कर दिया जाएगा। कल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया है, उसको हम एनालाइज कर रहे हैं। आप लोग अनुसंधान से पहले डीएसपी प्रेस में कैसे निकल दिया? अनुसंधान से मैंने आ रहा है, आपने अपने स्तर से बयान दिया नहीं। डीएसपी जो है प्रेस विज्ञप्ति करके पूरे पहले स्पष्ट कर दिया जाएगा। अनुसंधान जो एक्यूज्ड था, और इस बात को सबको बताना पड़ेगा कि पुलिस ने, सारण पुलिस ने जो पहला एक्यूज्ड था उसको सीधे जेल में पकड़ करके भेज दिया है, और मुझे फिर से जानकारी मिली है कि उसे रिमांड पर भी लिया जा रहा है। मैं समझता हूं कि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पहला एक्शन इमीडिएट लिया। दुखद है कि बच्चे की जान चली गई। ये सवाल अलग है कि वो कूदने से मरी या उसे धक्का दिया गया, उसके साथ दुष्कर्म हुआ। ये तथ्य अपने अपने तरीके से लोग कह रहे हैं। आज हम लोग यहाँ उपस्थित हैं और दुष्कर्म का परिणाम
यदि आता है तो फांसी की भी सजा होनी चाहिए, पुलिस अनुसंधान में ऐसा अगर आता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं आता है तो एक सांगा समाज की लड़की, एक राजपूत समाज की लड़की जिसकी मृत्यु चाहे जिस कारण से हो, पूरे भारतवर्ष में ढिंढोरा पीटना ये हमारे समाज के लिए कलंक है। और मैं उस परिवार के साथ खड़ा हूं जिसके साथ सब लोग, और इसलिए मैं इस विषय को प्रत्येक दिन जिला के एसपी, ग्रामीण एसपी, डीआईजी साहब के साथ, राज्य सरकार के साथ प्रत्येक दिन एक एक चरण समय से पहले पोस्टमार्टम हुआ और फोरेंसिक जांच के लिए जो भी जांच का क्रम होता है, फोरेंसिक जांच का विषय फोरेंसिक में गया और मुझे लगता है कि डीजी साहब से भी बातचीत हुई है, फोरेंसिक रिपोर्ट भी आ जाएगा। इस दो तथ्यों के मेल के बाद पुलिस अपना अंतिम निर्णय देगी और हमें राज्य के शासन पर, राज्य तंत्र पर, जो हम सबके सुरक्षा के लिए जिम्मेवार है, बिहार की सरकार हम सब, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, न्याय का पक्षधर है, न्याय का कानून चलता है और उसमें निष्कर्ष जो भी आएगा। लेकिन और मैं फिर जोड़ना चाहूंगा, इसके बाद भी लोगों ने इस अनुसंधान पर उंगलियां उठाई हैं, ये लोगों का अधिकार है और उस उंगलियां उठाने में हमारे जैसे नेता, चाहे हमारे साथ अजय जी हो, जिलाध्यक्ष हो, हम लोग ने भी उसमें साथ दिया है। तो अगर पुलिस के अनुसंधान पर अंतिम निष्कर्ष में आपको ये लगता है कि ये सही नहीं है, तो मैंने सम्राट जी से बात की है और हमने कहा है कि इसका सीआईडी से सरकार ने ये केस को सीबीआई को देने के बजाय सीआईडी को दे दिया है, जो कि खुद राज्य सरकार के अंतर्गत आती है। पर यहाँ सोचने वाली बात यह है कि जिस बिहार पुलिस पर यह आरोप लग रहा था कि वो पॉलिटिकल प्रेशर में काम कर रही है, क्या उसी राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाली सीआईडी इस केस की निष्पक्ष जांच कर पाएगी? तो मामला कुछ ऐसा है कि जो पीड़िता है वो है जनरल कास्ट से और जो 5 आरोपित हैं वो है SC ST कास्ट से। तो सरकार पर यहाँ आरोप लग रहा है कि वो अपना SC ST वोट बैंक बचाना चाहते हैं, इसलिए वो इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए सरकार पर यह सवाल उठ रहा है कि अगर वो सच में इस केस की निष्पक्ष जांच चाहते तो वो इस केस को सीबीआई को देते, ना कि सीआईडी को देते। आपका क्या कहना है इस पर? अपनी राय हमें कमेंट करके बताएं और आगे की खबर के लिए देखते रहिए न्यूज़ सफारी 24।